सबक 2 दो फूल। सबक के बारे में। पेड़ पौधे माहौल को हरा भरा रखते हैं। पेड़ों को काटना, फूलों को बगैर किसी वजह के तोड़ना या नुकसान पहुंचाना गलत है। उनमें भी जान होती है, वो भी खिली हवा में झूमना चाहते हैं। इस सबक में हमें फूलों के दिल की बात बताई गई है। एक छोटा सा फूल था, भीनी भीनी खुशबू वाला, बेले का सफेद फूल। एक सुबह एक खूबसूरत फूल ने बाग में अपनी आंखें खोली। वो अपने आसपास की दुनिया को हैरत से देखने लगा। उसके मुंह से निकला, माशाल्लाह, ये बाग कितना खूबसूरत है। चारों तरफ कितने खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल खिले हैं। नीचे मखमली घास का कालीन बिछा है। वो बहुत खुश था और मस्ती से झूम रहा था। उसने अपने साथियों से कहा, वाह, कैसी प्यारी हवा चल रही है। जब शाख हिलती है तो झूला झूलने में कितना मजा आता है। उसकी बात सुनकर दूसरे फूल ने ठंडी सांस भरी और बोला, ज्यादा इतराओ मत, कुछ देर और मजे लूट लो। जैसे ही लोग बाग में आने लगेंगे तब क्या होगा तब? छोटे फूल ने गर्दन ऊंची करके ताजुब से पूछा। खुद ही देख लेना, दूसरा फूल आहिस्ता से बोला। उसी वक्त एक बूढ़ा शख्स बाग में दाखिल हुआ। छोटा फूल कुछ समझा नहीं, लेकिन कदमों की आहट सुनकर पत्तों के नीचे छुप गया। उसने सहमी निगाह से देखा, हाथ में थैला लिए हुए एक बूढ़ा शख्स उसके पास खड़ा था। तुलुए आफताब से पहले वो आंखें जमाकर फूलों को देखने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही फूल नजर आने लगे, बूढ़े ने जल्दी जल्दी उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। काफी फूल तोड़कर वो चुपचाप वहां से भाग निकला। नन्हा फूल खामोशी से ये नजारा देखता रहा। वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। कुछ देर के बाद उसके मुंह से आवाज निकली, दोस्त, तुम अपनी डाली पर हो ना? हाँ, और मुझे खुशी है कि तुम भी तोड़े नहीं गए। दूसरा फूल बोला। अल्लाह पाक का बड़ा करम रहा कि उस बूढ़े आदमी का हाथ हम तक नहीं पहुंचा। बेले के फूल ने सहमे हुए लहजे में कहा। अब उसका डाल पर झूला झूलने का जोश सर पर चढ़ चुका था। अब उसे बाग की ठंडी हवा, फूलों की मीठी खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट भी अच्छी नहीं लग रही थी। तभी पांव की आहट एक बार फिर सुनाई दी। इस बार एक औरत आकर फूलों को बड़ी बेरहमी से तोड़ने लगी। नन्हा फूल तो ऐसे सहम गया जैसे कोई तूफान आ गया हो। कुछ फूल औरत के हाथ की थैली में गए और कुछ टूटकर जमीन पर गिर गए। नन्हे फूल ने घबराकर आंखें बंद कर लीं। औरत के जाने के बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, दोस्त, उस औरत के भयानक पंजों से तुम बच गए हो ना? हाँ, और तुम भी बच गए। इसलिए एक बार फिर अल्लाह पाक को शुक्र अदा करो। दूसरा फूल बोला, हमने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये लोग हमारे दुश्मन क्यों हैं? छोटे फूल ने पूछा। ये बेवकूफ लोग अपनी जान के भी दुश्मन हैं। इन्हें मालूम नहीं कि पेड़ पौधे माहौल को अच्छा रखने में कितने मुआवन होते हैं। दूसरे फूल ने बताया। छोटा फूल उदास हो गया था। तभी उसने देखा आसमान पर सूरज निकल रहा है और बाग में सैर करने वाले लोगों की भीड़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। वो अभी ये रौनक देख भी ना पाया था
कि एक मोटा आदमी पास आकर बाकी बचे फूलों को तोड़ने लगा। हर बार की तरह इस बार भी छोटे फूल ने पत्तों के बीच छुपकर जान बचाने की कोशिश की। मोटे आदमी के जाने के बाद वो हिम्मत करके बोला, दोस्त, मेरी आवाज सुन रहे हो? इस बार कोई जवाब नहीं मिला। छोटा फूल सहम गया। वो समझ गया कि मोटे आदमी ने उसके दोस्त को तोड़ लिया है। अब वो अकेला हो गया था और उसका कोई दोस्त भी न था। तभी एक गेंद बड़ी तेजी से आई और उसके करीब आकर रुक गई। गेंद के पीछे पीछे 6-7 साल की उम्र का बच्चा दौड़ता हुआ आया और अपनी गेंद उठाने के लिए नीचे झुका। पत्तों के दरमियान छुपे छोटे फूल पर नजर पड़ते ही बच्चा फूल को देखकर खुशी से चिल्लाया, माशाल्लाह, कितना खूबसूरत फूल है। बच्चे का हाथ अपनी तरफ बढ़ता देखकर छोटा फूल फौरन समझ गया कि अब उसका आखिरी वक्त आ पहुंचा है। वो खौफ से कांपने लगा। उसने सहमकर आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि अब, हाँ, शायद अब, लेकिन ये क्या माजरा है? बच्चा तो उसे अपनी नाजुक उंगलियों से सहलाते हुए प्यार भरे अंदाज में कह रहा था कि प्यारे फूल, डरो नहीं, मैं तुम्हें तोड़ूंगा नहीं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि पेड़ पौधों की वजह से ही हमारा माहौल साफ सुथरा रहता है। तुम तो मेरे दोस्त हो। मैं भला अपने दोस्त को तकलीफ कैसे दे सकता हूँ? छोटे फूल ने फौरन आंखें खोली। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जो बात हमारे बड़ों ने नहीं समझी, वो फूल जैसे एक छोटे बच्चे ने समझ ली थी और फूलों को बचाने की पहल की थी। ये माहौलियात को बचाने और उसे साफ सुथरा रखने की पहल थी। पल भर में पूरा बगीचा फिर से महक उठा। वहां कई और फूल भी मुस्कुराने लगे थे।